मेरे प्रिय छात्रों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ आपका सृजन फाइन आर्ट क्लासेस में। तो आज आप लोग को हम बताने वाले हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिशन में हम बताएंगे आपको बेसिक से लेके कलर तक। तो चलिए देखते हैं। ये 5, ये 4। अब आपका जो फिगर जो बनेगा, आपका जो फिगर बनेगा वो इतना बड़ा बनेगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब भी पेपर पर बनानी है फिगर, तो इतना बड़ा तो बनाना ही बनाना है। इससे छोटा आपको नहीं बनाना है। आई बात समझ में? इससे छोटा आपको नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा। यदि इसे छोटा करते हैं तो आपका जो बैकग्राउंड होगा ना, तो बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एलिमेंट आपको डालना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा फिगर को हम बोल्ड कर देते हैं और बैकग्राउंड कम दिखाते हैं, ठीक है। और यही सही होता है। जैसे हम इसमें रखेंगे एक फिगर आपका यहाँ पे, ठीक है। जहाँ आपको रखनी है वहाँ पे आपको इस तरीके से लाइन आपको दे देनी है। आपको ये एक फिगर यहाँ रखनी है, फिर उसके बाद दूसरा फिगर आपको यहाँ रखना है तो रख दीजिए, तीसरा फिगर आपको उठा के यहाँ रखना है तो यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें देखिए तीनों को हम एक बराबर नहीं रखेंगे, समझ रहे हैं? तीनों को हम एक बराबर नहीं रखेंगे। अब जैसे रखना कैसे हमको कि ये लड़की जो है थोड़ा सा आगे रहेगी, ये जो लेडीज़ है ये थोड़ा पीछे रहेगी, ठीक है। ये क्या है, आपको सामान दिला रही है। हम लोग शॉपिंग मॉल बना रहे हैं तो उसमें क्या रहेगा, मॉल का सीन रहेगा पूरा। तो जिसमें जो ये लेडीज़ है तो वो क्या है, कुछ कपड़े मतलब लिए हुए हैं हाथ में, दिखा रही है कौन सा अच्छा है कौन नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर लड़की उसको देख रही है और ये एक आदमी रहेगा तो लड़का रहेगा, वो मतलब कि बता रहा है कि ये नहीं अच्छा है, ठीक है। तो एक तरह से पूरा सीन एक क्रिएट कर लेना है माइंड में, ठीक है। जब हम माइंड में क्रिएट करते हैं वो चीज़ें ना, तभी जाके हम बना पाते हैं। आप लोग मॉल गए हैं कि नहीं गए हैं? मॉल तो गए होंगे ना। तो वहाँ पे जब जाते हैं तो देखिए क्या क्या सीन होता है, क्या क्या चीज़ें रखती है, कैसे उसका बैकग्राउंड होता है, हर चीज़ आपको कैप्चर करना होता है। तो ये हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखा करिए आप लोग। जब हम कहीं जाते हैं तो थोड़ा सा उस मोमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखा करिए। जैसे हम मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। एक कलाकार होता है ना, कलाकार का अलग नज़रिया होता है। आप उस नज़रिए को पहचानिए और देखिए उस नज़रिए से, ठीक है। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्कल एक रख लेंगे, ठीक है। तो इस सर्कल आपको ऊपर ले जानी है। थ्री सर्कल ऊपर और उसके बाद 3.5 सर्कल आपको नीचे लेनी है। ठीक है। अभी हम सर्कल बहुत लाइट दे रहे हैं क्योंकि हमको इस पर कंपोजिशन करना है, कलर करना है, तो हमको थोड़ा सा लाइट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो समझिएगा। अब जैसे कि ये फिगर आपका कहाँ रहेगा, यहीं तक रहेगा, यहीं तक ख़त्म हो जाएगा और इसको हम रखेंगे यहाँ तक, ठीक है। थोड़ा सा लड़की बनाएंगे, ठीक है, छोटे से, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रहेगा, तो इतना रहेगा कम से कम इसके। ऐसे हल्का सा आपको एक तरह से पहले से ड्रॉ कर लेना, ठीक है। हल्का ड्रॉ करने से क्या होता है कि आपकी जो ड्राइंग है ना वो कभी मिस्टेक नहीं होगा। आपको होता है ना कि अरे छोटा बन गया, बड़ा बन गया, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपका सही रहेगा। आई बात समझ में? यस सर। सर्कल 8 ले या 7.5 ले? 7.5 लेनी है, ये हाफ तक ही रखना है, ठीक है। 8 बनानी है, इसको हाफ कर देना है, ठीक है। 8 होता नहीं है सर, बच्चे बनाते हैं तब भी 7.5 ही रखेंगे। हाँ, ज़्यादा छोटा रहेगा तो फिर 5-6 इस तरीके से करना पड़ेगा। हम उतना छोटा नहीं बना रहे हैं जितना छोटा सोच रहे हैं आप। ओके सर।
अब देखिए करना क्या है, ये जो है सारे सर्कल को हाफ से डिवाइड कर दीजिएगा। अब ये इसको करना है क्या, थोड़ा सा टर्न रखना है इसको, ठीक है। तो कैसे रहेगा, ये जो शोल्डर वाला हिस्सा रहेगा इसको 2 सर्कल में रखना है, हम लोग को पता है 2 सर्कल करनी है इसको। तो जितना बड़ा ये सर्कल है उतना ही बड़ा सर्कल आपको यहाँ पे लेनी है, जिधर टर्न करेगा उधर आपको, और ये थोड़ा सा हमको इसको ओवरलैप करना है इसको, बहुत ज़्यादा मतलब नहीं घूमा हुआ है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका शोल्डर, थोड़ा सा ओवरलैप कर देना है यहाँ पे। जो आपका है ये इसका है आपका बैक पोर्शन है ना, ये इसका बैक पोर्शन। फिर यहाँ से आपका निकलेगा इसका फेमर वाला जो बोन होता है वो, जैसे मान लीजिए लड़की खड़ी है, ठीक है ना, हल्का सा मूवमेंट के साथ खड़ी हुई है, तो ये जो पैर है 6वें सर्कल तक लाना है, ठीक है। 6वां सर्कल आप ये देख रहे हैं, ये आपका नी हो जाएगा, ये नी वाला पार्ट है। फिर उसके बाद सेम जितना ये डिस्टेंस रखना है वही डिस्टेंस से नीचे आएगा, तो आपका ये जो 7वां सर्कल है ना, 7वें सर्कल तक आपका ये आ जाएगा। फिर नीचे वाला इसका जो बोन होता है जो बराबर होता है उसके, फिर यहाँ से आपका पैर रहेगा, हाफ जो सर्कल बचता है तो इसमें आपको पैर बनानी है। तो जो मूवमेंट रहेगा वो थोड़ा सा आपको इस तरीके से स्ट्रिक लाइन में थोड़ा सा आपको दे देना है। ये अब हाथ यहाँ से निकलेगा, ठीक है। ये शोल्डर हो गया आपका, तो शोल्डर से ही आपका क्या निकलता है, हाथ शोल्डर से लेके एल्बो तक का जो पार्ट होता है, तो पहले इसको हम यदि समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ आता तो आपको कैसे देखना है, आपको शोल्डर से लेके एल्बो तक का तो एक सर्कल में होता है, ठीक है। एक सर्कल इतना बड़ा जितना सर्कल है ये ना, ये सेम, तो उतने ही दूर तक आपको ले जानी है इसको, कि यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये दिख रहा है ना आपको, ये तो उतने ही डिस्टेंस आपको यहाँ पर ले लेनी है ऐसे करके। फिर उसके बाद यहाँ से हाथ को जितना ये डिस्टेंस रहेगा उतने ले लीजिए ऊपर, चाहे तो और ऊपर ले सकते हैं ऐसे करके। फिर यहाँ से हाथ बना दीजिए कपड़ा लेते हुए, ठीक है। फिर दूसरा जो हाथ है वो नीचे रहेगा, नीचे रख दीजिए। अब जितना ये डिस्टेंस है उतना ये भी रहेगा, तो सेम डिस्टेंस ये भी रहेगा, ठीक है। दूसरा वाला जो हाथ का, दूसरे वाले हाथ का जो भी डिस्टेंस सेम रहेगा, ठीक है। ये शोल्डर से लेके एल्बो तक का, एल्बो से लेके रिस्ट। फिर उसके बाद ये फेमर वाला जो बोन है इसका जो मिडिल लाइन है, यानी 5वें सर्कल के हाफ तक, ये हाथ का एंडिंग होता है। हाथ इससे नीचे आपको नहीं ले जाना है, ठीक है। ये 4 सर्कल का जो हाफ है ना, रिस्ट से लेके फिंगर जो वाला जो होता है ये, तो इतना ही रहेगा। यानी कह सकते हैं यहाँ से लेके ये जो इतना डिस्टेंस होता है ना फेस, यानी कि चिन से लेके फोरहेड तक का जो होता है उतना आपका हाथ का डिस्टेंस होता है। अब थोड़ा सा क्या है कि इस पर डिटेल करते हैं हम लोग। अब एक सर्कल में क्या रहेगा, आपका फेस रहेगा, आप लोग को पता ही है ना।
मेरे प्रिय छात्रों, तो ये था स्केचिंग का वीडियो। इसका सेकंड पार्ट हम लाएंगे कलर में, तो इसका कलर का भी वीडियो आप लोग को अपलोड करेंगे। तो आप लोग अच्छे से इसको देखिए और अपना तैयारी जारी रखिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।